हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर की लेक्चर सीरीज। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएगा। बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान से इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा और 1-2 वीडियो देख लिया आपने अगर, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएगा और आप एकदम आसानी से कर सकोगे। मेरे लेक्चर बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर की जर्नल एंट्री रट लेते हैं, लेकिन मैं रटाने के लिए आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट समझ जाए, ताकि आपको कैसी भी जर्नल एंट्री आए आप एकदम आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी आप लोग को मालूम है, हमारे 2 कैरेक्टर हैं, मोटू और पतलू। तो दोनों जो हमारे कैरेक्टर हैं, मोटू और पतलू, दोनों ने डिसाइड किए कि उनकी कंपनी जो है उसको बहुत बड़ी करना है। उनको क्या करना है, बहुत बड़े लेवल पे ले जाना है, बहुत बड़ी कंपनी बनाना है। तो उन लोगों ने अंदाज़ा लगाए, स्टडी करे, मार्केट स्टडी करे, रिसर्च वगैरह करे। तो वो लोग को पता चला कि उन लोग को कंपनी को बड़ा करने के लिए 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उनको? 50 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 ठीक है। तो अब 50 करोड़ रुपए वो लोग ने डिसाइड करे कि हमको ज़रूरत है कंपनी को बहुत बड़ी करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेबें चेक किए, अपना बैलेंस चेक किए, सब कुछ चेक किए, तो मालूम पड़ा कि वो लोग के पास उतना पैसा तो है नहीं। मुश्किल से दोनों को मिला के 2 करोड़ रुपए हैं दोनों के पास। तो फिर वो लोग ने सोचे कि अब हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस से इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हैं। वो लोग ने क्या डिसाइड किया, फिर कंपनी को क्या बना दो, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर दो। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेनिफिट क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी लोगों से पैसा जमा कर सकती है, लोगों से पैसे ले सकती है, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा सकती है। वो किस जरिए से कर सकती है? शेयर्स के जरिए। लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे और लोगों से क्या लेंगे, उनसे पैसे ले लेंगे। तो इसी से कॉन्सेप्ट से आया इशू ऑफ शेयर्स। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, इन लोगों ने डिसाइड करे कि इनको कितने रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपीज चाहिए। ये लोग ने डिसाइड करे कि एक यूनिट जो रहेगा, ठीक है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिसाइड लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। तो एक जो उन लोगों का शेयर्स है, एक हिस्सेदारी है, कितने रुपए की है समझो, 10 रुपीज की है। कितने रुपीज की है? 10 रुपीज की है। तो इसका मतलब हो गया कि कंपनी में कितने शेयर्स रहेंगे, 5 करोड़ शेयर्स। बराबर है, कंपनी के पास कितने शेयर्स रहना चाहिए, कंपनी कितने शेयर देगी, 5 करोड़ शेयर्स देगी। एक शेयर कितने का रहेगा, 10 रुपीज का। तो कंपनी के पास कितने रुपए जमा हो जाएंगे, 50 करोड़ रुपीज जमा हो जाएंगे। वापस से ध्यान देना, कितने शेयर्स, 5 करोड़ शेयर्स। 5 करोड़ शेयर्स उन लोग के पास होने, वो लोग देंगे, इशू करेंगे। एक शेयर्स कितने का रहेगा, 10 रुपीज का। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 50 करोड़। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे छोटा हिस्सा है हमारे शेयर्स का, वो कितने रुपए का है, 10 रुपीज का है। मतलब ये जो अमाउंट है 50 करोड़, ये जो 50 करोड़ है, ये हमारा क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल। पता है ना आप लोग को, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब इतना पैसा बिजनेस के लिए चाहिए, कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ये, बराबर ना। कैपिटल वही अमाउंट को बोलते हैं जितना पैसा जो क्या करते हैं, कंपनी के ओनर्स कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, बराबर ना। तो कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स बोलते हैं। कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। यहां पे मोटू पतलू ने डिसाइड करे कि उन लोग के कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट कितने रुपए का रहेगा, 10 रुपीज का रहेगा। अलग अलग कंपनियां अलग अलग डिनोमिनेशन में शेयर्स को रखती हैं। जैसे कोई कंपनी 10 रुपीज का रखती है, कोई कंपनी 20, कोई 25, कोई 50, कोई 100। ज़्यादातर 10 से लेकर 100 के बीच में होता है।
डिनोमिनेशन इसका जो हम लोग का 25 मोस्टली नहीं होता है, 20 ही होगा। ज़्यादातर जो नोट्स के डिनोमिनेशन होते हैं ना, उसी डिनोमिनेशन में कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर्स को भी डिनोमिनेशन में रखती हैं वही। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड करी कि एक शेयर कितने करेगा, 10 रुपीज करेगा। कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, 5 करोड़ शेयर इशू करेगी, तो कितने रुपए जमा हो जाएंगे उन लोग के पास, 50 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे मोटू पतलू के पास कंपनी को एक्सपांड करने के लिए। तो ये हो गया आप लोग का शेयर्स, समझ गया आप लोग को। और मैंने बता दिया आप लोग को कैपिटल। अब एक वर्ड आता है आप लोग के लिए, शेयर कैपिटल। क्या वर्ड आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब शेयर दे के, शेयर इशू करके जो पैसा जमा किया गया कंपनी में, जो शेयर इशू करके कंपनी में जो पैसा जमा किया गया, उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, पूरे अमाउंट को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो शेयर इशू करके जमा किया गया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखिए कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने का डिसाइड करी, कितने शेयर इशू करने डिसाइड करी है, 5 करोड़ शेयर्स, बराबर है। अब लोगों को बोल दिया गया, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर दिया गया, लोग क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, जिसकी जैसी मर्जी है। कोई भी आएगा, अब जिसको भी लगेगा कि ये कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए, वो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। ठीक है, तो कोई बोलेगा मुझे 1000 शेयर्स दो, कोई बोलेगा मुझे 2000 चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 2 लाख चाहिए। 2 लाख शेयर्स की बात चल रही है, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे जो मांगेगा सब लोग क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स मांगेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को 5 करोड़ शेयर इशू करना है और लोग अनगिनत लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रुकाने के लिए कंपनी क्या करती है, मतलब कोई भी उठ के ना, ऐरा गैरा कोई भी उठ के आके कंपनी के शेयर्स मांग लेगा, इसको कुछ नहीं मालूम रहेगा वो भी मांग लेगा, ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन फिर भी कुछ उसको सीरियसनेस होना चाहिए कंपनी को लेके। कंपनी में जब वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी का एज ए ओनर बन जाएगा, वो कंपनी का ओनर बनेगा तो कुछ अच्छी सलाह देगा, कुछ अच्छी चीज़ें बताएगा, कंपनी को आगे ज़्यादा ले जा पाएगा वो, तो कंपनी ज़्यादा आगे जाएगी। तो क्या करते हैं, कंपनी के जो प्रोमोटर है, मेन प्रोमोटर मतलब कंपनी जो शुरू कर रहे हैं, मोटू और पतलू, मतलब बाकी तो भी ओनर बन जाएंगे, लेकिन मेन ये लोग दोनों ही प्रोमोटर जिन लोग को बोलते हैं, जिन लोग का आइडिया था, तो ये लोग डिसाइड कर सोचते हैं कि कंपनी आगे बढ़ना चाहिए ना। तो कंपनी आगे कब बढ़ेगी, जब अच्छे लोगों को शेयर दिया जाएगा, तब सबको दे देंगे तो फिर अच्छे नहीं आएगी। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि सबको शेयर्स नहीं देगी, उसको शेयर्स कितने इशू करना है, 5 करोड़ शेयर इशू करना है, तो सबको नहीं देगी। वो सबसे क्या पहले मंगाती है, एप्लीकेशन मंगाती है, और एप्लीकेशन पे कंट्रोल करने के लिए वो क्या रखती है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी रखती है। एप्लीकेशन करोगे तो आप लोग जैसे भी हम लोग को किसी कंपनी का शेयर चाहिए तो खाली एप्लीकेशन मतलब बोलते हैं ना, उसका फॉर्म भर के दे दो तो नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने क्या रखा है कि एप्लीकेशन मनी रखा है। मतलब किसी कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है, इंटरेस्ट दिखाना है कि मुझे कंपनी का शेयर चाहिए, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी के एप्लीकेशन मनी हम कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आ जाए, एकदम ज़्यादा नहीं आ जाए, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के एप्लीकेशन नहीं कर दे, उसके लिए कंपनी क्या रखती है, एप्लीकेशन मनी रखती है। शेयर्स इशू करने के टाइम पे समझो एक शेयर्स कितने का है हम लोग का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @10, क्योंकि मैंने बताया था कैसा आया आप लोग को, इसको हम लोगों ने क्या करे 10 से डिवाइड करें, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग ने एक शेयर कितने का रखे, 10 करके। तो जब हम लोग को 5 करोड़ शेयर इशू करना है तो 10 रुपीज़ एक शेयर पे मांगेंगे, तो 10 रुपीज़ पूरा कंपनी क्या करती है, क्योंकि पूरा 50 करोड़ स्टार्ट में नहीं लगेगा, पैसा धीरे धीरे लगता है ना कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा 10 रुपीज़ एक साथ नहीं मांगती है, उसको कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट में मांगती है। किस में मांगती है, इंस्टॉलमेंट में। तो जैसे जैसे कंपनी पैसा मांगेगी उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आप लोग के लिए कितना ले रहा हूँ, 4 इंस्टॉलमेंट का ले रहा हूँ। तो कंपनी ने बोली कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मुझे चाहिए सिर्फ 3 रुपीज़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में चाहिए 4 रुपये, इस पे चाहिए हम लोग को 1 रुपीज़, इस पे चाहिए कितना हम लोग को 2 रुपीज़। ठीक है, कंपनी ने ऐसा डिसाइड करी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना रुपये लेंगे हम लोग, 3 रुपीज़ लेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना लेंगे 4, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना लेंगे 1, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना लेंगे 2 रुपीज़। लेकिन अब ये इंस्टॉलमेंट के अलग अलग नाम है, क्या है, अलग अलग
नाम है। क्या क्या नाम है मैं बोलता हूँ, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ये लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन। सेकंड जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं ये लोग अलॉटमेंट। फिर थर्ड जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे लोग फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे फाइनल कॉल। लास्ट जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे फाइनल कॉल। अब ये अगर समझो एग्जांपल पांचवा अगर अलॉट इंस्टॉलमेंट होता तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल, मतलब जो लास्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे फाइनल कॉल बोलते हैं। ये तुम लोग इंस्टॉलमेंट को कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकती है, 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट। कोई कंपनी डायरेक्टली पूरा के पूरा एप्लीकेशन पे ही ले लेती है, ऐसा भी हो सकता है, तो कंपनीज के ऊपर होता है। लेकिन मोस्टली आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट रहेगा ही मोस्टली, ठीक है। तो ही फिर जनरल एंट्री का मतलब रहने, तो फिर एक ही रहेगा तो फिर जनरल एंट्री बहुत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्यों होगी वो आप लोग को भी आगे पता चलेगा। तो देखिए एप्लीकेशन पे कितना रुपीस मांग रही है 3 रुपीस। एप्लीकेशन मतलब जब आप कंपनी में इंटरेस्ट दिखाओगे कि मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदना है, तो आप लोग आपने बोले कि समझो एग्जांपल कोई एक आदमी आया, उसने बोला मुझे कंपनी के 10,000 शेयर चाहिए। कितने शेयर चाहिए 10,000। तो एप्लीकेशन पे एक शेयर पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम लोग 3 रुपीस। तो 10,000 रुपये कितना मांगेंगे उससे 30,000। तो मतलब 30,000 जब वो देगा तब उसका एप्लीकेशन कंपनी में आ जाएगा। क्लियर है। फिर क्या मांगती कंपनी, फिर कंपनी की मतलब सब लोग का बहुत सारे लोग ने अप्लाई कर दिए तो सबका एप्लीकेशन कंपनी चेक करती है किसका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब सब चेक करती है उसके, और कंपनी डिसाइड करती है कि किसको किसको शेयर देना है, कितने कितने शेयर्स देना है, बराबर है। फिर कंपनी क्या लिख देती है अलॉटमेंट करती है, शेयर्स को क्या करती है अलॉट करती है। सबको नहीं देगी ना, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आगे होंगे तो किसको किसको देना है वो डिसाइड करती है, और फिर कंपनी क्या लिखती है शेयर्स देती है, अलॉट करती है। तो अलॉट करने टाइम पे लेटर वगैरह लिखती है कंपनी, थैंक यू क्या बोलते हैं हम लोग को बहुत खुशी हो रही है आपको शेयर्स देने में, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत तारीफ करके आपको, और बहुत अच्छा आपको दिल क्या बोलते हैं दिल को अच्छा जो लगे वैसे वर्ड यूज़ करके आप लोग को शेयर्स वो अलॉटमेंट का लेटर के साथ आप लोग को भेजेगी। सर तो मालूम पड़ेगा कि आप लोग को शेयर्स कंपनी के अलॉट हो गए। तो अलॉट होने के लिए आप लोग को क्या मांगेगी कंपनी, वापस से कितने रुपये मांगेगी 4 रुपीज़ मांगेगी। फिर कुछ दिन बाद क्या मांगेगी फर्स्ट कॉल, फिर कुछ दिन बाद क्या मांगेगी सेकंड कॉल का, या फाइनल कॉल बोल सकते हैं उसको, बराबर। तो ऐसे धीरे धीरे कंपनी पूरा पैसा आपसे वो शेयर्स का जो आपने डिसाइड किया है कि आपको लेना है उसके पैसे धीरे धीरे मांगेगी। अब इसी के बेस पे क्या होती है जर्नल एंट्री होती है, इसके बेस पे होती है, इसी के बेस पे जर्नल एंट्री होगी। क्या जर्नल एंट्री होगी अब आप लोग दिमाग में बिठा लो, देखो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 50 करोड़ का लिया तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको 50,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। कंपनी को कितने शेयर इशू करना है, कंपनी को कितने शेयर इशू करना है 50,000 शेयर इशू करना है, समझ लो, बराबर है। अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहले क्या है आप लोग का एप्लीकेशन, लोग जब अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास क्या आएगा पैसा आएगा, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेगी, कंपनी जर्नल एंट्री करेगी। सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट में क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, कैश में नहीं लेती है शेयर्स का पैसा, डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह से लेना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है, इसलिए बैंक आता है कैश नहीं आता है। 2 यहाँ पे बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज जाएंगे लेकिन एकदम सिंपल है, 2 शेयर एप्लीकेशन। सर ये कैसे आया 2 मिनट में बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। देखो पैसा आया, आप लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों ने मतलब कंपनी के हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग, कंपनी को पैसा मिला तो डेबिट में बैंक, किस चीज़ का पैसा मिला एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो इसलिए लिख देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन। अभी क्वेश्चन में अगर इक्विटी लिखा है तो यहाँ पे खाली ऐड याद क्या लिख, खाली एक चीज़ बढ़ा लेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना। और अगर प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि शेयर 2 टाइप होता है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस, अगर आप लोग ने एसपी पढ़ा होगा तो 2 क्या लिख दोगे आप लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। अब सवाल आएगा कि सर कितना पैसा, तो सिंपल सी बात है, कितने शेयर्स इशू करना है कंपनी को 50,000, कितने शेयर इशू करना है 50,000। एप्लीकेशन पे कितना मांग रही कंपनी 3 रुपीज़ मांग रही, तो मतलब सिंपल सी बात है एक शेयर्स पे 3 रुपीज़, तो 50,000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा 1,50,000। कैसे आया, एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूँ 50,000 शेयर्स, एक शेयर पे कितना रुपये मांग रहे हैं हम लोग 3 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो आ गया 1,50,000 बराबर है। जितने शेयर इशू करना है, जितने शेयर मतलब एप्लीकेशन करेंगे लोग, उस पर सब लोग क्या करेंगे 3-3 रुपीज़ देंगे, तो कितने शेयर है वो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। फिर क्या करना है आपको,
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात रखना है कि ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, ये कंपनी को क्या, इन लोग को क्या बना रहे हैं हम लोग, कंपनी के ओनर्स बना रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात, जब ये लोग शेयर अप्लाई कर लिए तो ये लोग आगे फ्यूचर के क्या बनेंगे, कंपनी के ओनर बनेंगे। तो मतलब इन लोग का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोग को, कैपिटल में। ये लोग का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में। तो किसी चीज़ को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। जैसे ये शेयर कैपिटल कहाँ पे है, आप शेयर एप्लीकेशन कहाँ पे आप लोग का, क्रेडिट में, तो उसको कहाँ लिख दो, डेबिट में लिख दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यस वेरी गुड, शेयर कैपिटल में, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि उन लोग को क्या बना दे रहे हैं हम लोग, कंपनी के ओनर बना दे रहे हैं। पूरे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग 1,50,000। ये दो एंट्री हो गई आप लोग की एप्लीकेशन की। काई की एंट्री हो गई दोनों, एप्लीकेशन की। एकदम सिंपल एंट्री। पहले क्या करें हम लोगों ने, एप्लीकेशन का पैसा लिए, सेकेंड एंट्री में क्या करें, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दी। कहाँ ट्रांसफर करें, शेयर कैपिटल में। ठीक है, पहले क्या एंट्री करें हम लोग ने, एप्लीकेशन की एंट्री करें। एप्लीकेशन की दो एंट्री है। पहले क्या करें, पैसा हम लोग ने रिसीव करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल कैपिटल जो भी रहेगा, तो खाली वहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखे। क्लियर है। फिर जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसको क्या करें हम लोग ने, ट्रांसफर करें। तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था तो उसको डेबिट करें। और कहाँ ट्रांसफर करना है आप लोग को मालूम है, क्योंकि वो लोग कंपनी के ओनर बन रहे, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, कैपिटल में। तो कैपिटल, ये हो गया आप लोग का एप्लीकेशन की दो एंट्री, बराबर है। उसी तरह से अलॉटमेंट, आप लोग को एक सवाल उठता होगा कि सर ये आपने डायरेक्टली लिख देता ना टू शेयर कैपिटल, मतलब ये दो बार क्या ट्रांसफर करें। तो इसलिए होता है कि क्या होता है कि अभी मतलब ये दो एंट्री क्यों करें सर, पहले रिसीव करें मतलब पैसा और फिर ट्रांसफर करें, डायरेक्टली टू क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल लिख देते तो इसलिए ये दो एंट्री की जाती है। रीज़न ये है उसके पीछे कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे 50,000 शेयर इशू करना था और एप्लीकेशन भी 50,000 लोगों का है, बराबर ना। जैसे एग्जांपल, एक कॉलेज है, आप लोग कॉलेज में फॉर्म वगैरह भरते बराबर ना एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए कॉलेज में समझो एग्जांपल 300 सीट्स है। कितनी सीट्स है, 300 सीट्स है। तो जब फॉर्म खरीदेंगे तो फॉर्म 300 लोग ही खरीदते क्या, नहीं, 500, 1000, 2000 लोगों को कॉलेज क्या करती, फॉर्म बांटती है, बराबर ना। तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ सकता है, एप्लीकेशन ज़्यादा आ सकता है, इसलिए ये दो एंट्री आती है। पहले एप्लीकेशन ज़्यादा है उसकी एंट्री कर लेंगे, फिर जो पैसा रहेगा उसको क्या करेंगे, उन लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन कितना ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ 300 का, सिर्फ कितने का, क्योंकि जितनी सीट देने का है उन लोग को ही ओनर बना सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। अभी ओनर मतलब एक तरह से उसको स्टूडेंट बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ की बात करूँगा तो मैं सिर्फ कितने शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ शेयर कैपिटल में, 50,000। क्यों, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है मुझे 50,000 लोगों को ही शेयर्स देना है, 50,000 लोगों का। अगर समझो एग्जांपल मैंने डिसाइड करा कि 50,000 शेयर मुझे इशू करना है और एप्लीकेशन 70,000 लोग का आ गया, एप्लीकेशन कितने लोग का आ गया, 70,000 का, तो ये एंट्री 70,000 के हिसाब से आएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 70,000 लोगों का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करूँगा। कैपिटल में सिर्फ कितना पैसा ट्रांसफर करूँगा, सिर्फ 50,000 लोग का, जितना इशू करना है उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आप लोग को आगे समझेगा, इसलिए दो एंट्री, इसलिए मैं रीजन बता रहा हूँ खाली। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आगे आप लोग को 2 मिनट में समझ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड एंट्री, अलॉटमेंट में। काय की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मतलब आप कंपनी डिसाइड करिए कि आपको शेयर्स देना है, तो शेयर्स देने के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे पहले डिसाइड हो जाता है कि आपको शेयर्स देना है, मतलब आपको शेयर्स, ये शेयर्स के पैसे देना है, और फिर बाद में आप पैसा करते हो। तो इसमें क्या होता है, पहले ड्यू होता है, पहले ट्रांसफ़र होता है और बाद में पेमेंट होता है, ठीक है, खाली इतना ही डिफरेंस है। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट, इसके आगे इक्विटी प्रेफरेंस हो तो आएगा, वो आपकी बात की बात है, जब आएगा क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल, ठीक है। पहले ही हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम लोग को शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। मैंने बताया ना, पहले क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है या ड्यू बोल सकते हैं हम लोग उसको, और फिर बाद में पैसा आता है इसमें, क्योंकि हम लोग को पहले मालूम पड़ जाता है कि अब मुझे इतने लोगों का पैसा आने वाला है, क्योंकि इतने लोगों को मैं शेयर्स दूंगा, डिसाइड हो गया ना, अब इतने लोगों को शेयर देना है। तो ये हो गया शेयर अलॉटमेंट। कितने लोगों को शेयर्स दूंगा मैं, 50,000 लोग को। एक से कितना लूंगा, 4 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। कैसे आया,
एकदम सिंपल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मुझे 50,000 शेयर देना है, अलॉटमेंट का पैसा ले रहा हूँ, तो 50,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा उसको, तो आ गया, बराबर है। अब ये पैसा हम लोग के पास हम लोगों ने ड्यू किए, अब क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री करें हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आया हम लोग का, 2 लाख रुपीज़। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा पैसा लोग नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वो अभी सिंपल है। तो ये एंट्री हो गई आप लोग की अलॉटमेंट की, काय की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की। कितना सिंपल। देखो दोनों एंट्री, मतलब इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री सेम है, खाली ये है कि इसकी जो फर्स्ट है वो यहाँ पे इसमें सेकंड में आई है, और इसकी जो सेकंड थी वहाँ पे क्या आई, फर्स्ट। खाली देखो वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या आ गया, शेयर अलॉटमेंट, ये तो सेम है, बराबर ना। मतलब ये दो एंट्री अगर आप लोग को समझ गई, याद हो गई, तो आगे की एंट्री भी क्या है, सेम ही रहने वाली है सब, देख लो। लेकिन रट्टा नहीं मारना, मैंने आप लोग को क्या करा है, समझाया है। ये क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये एप्लीकेशन नरेशन भी वही आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे भी नरेशन आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बराबर है। यहाँ पे आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट मनी का पैसा अभी आना बाकी है, फिर अलॉटमेंट मनी का पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गया अलॉटमेंट की 2 एंट्री, ये हो गई की अलॉटमेंट की 2 एंट्री। क्लियर है आप लोग को, ये 2 क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ, इसकी भी एंट्री करना है, इस भी क्या होगा। अब जितने भी कॉल्स हैं, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मतलब अगर समझो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितने भी रहेंगे अलॉटमेंट से लेके सब के सब पहले ड्यू होंगे और बाद में रिसीव होंगे, क्योंकि पहले हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि इतने लोगों का पैसा हम लोग को आने वाला है। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट में मालूम नहीं था एप्लीकेशन में कि कितने लोग का एप्लीकेशन आ सकता है, इसलिए हम लोग ने वहाँ पे पहले रिसीव करते हैं और फिर बाद में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग को मालूम है कि हम लोग को कितने लोगों को शेयर्स देना है, इसलिए पहले हम लोग को मालूम पड़ चुका है कि हम लोग को कितना पैसा आने वाला है, और फिर बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। मतलब पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, और इसमें क्या है, रिसीव और फिर ड्यू मतलब एक्चुअली ड्यू का यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर है। ठीक है, दोनों का मीनिंग और जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट सेम है, खाली बोलने के लिए थोड़ा अलग है। यहाँ पे ट्रांसफर बोलते हैं और बाकी सब एंट्री में उसको क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। तो एंट्री भी सेम आएगी, फर्स्ट कॉल में भी वही, पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर है। कितने शेयर्स, 50,000 शेयर्स, एक शेयर्स पे कितना, 1 रुपीज़, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 50,000, बराबर है। फिर क्या करेंगे, ड्यू हो गया, अब क्या करेंगे, मनी रिसीव करेंगे। तो पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या आती है हम लोग की, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा है, फर्स्ट कॉल का, तो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, कितना है, 50,000। ये हो गया एंट्री नंबर 6, बराबर है, 5 6 हो गई। तो ये दोनों का की एंट्री है फर्स्ट कॉल। तो आप लोग को इससे देख के क्या समझ में आएगा कि एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री करना है, अलॉटमेंट की 2 करना है, फर्स्ट कॉल की 2 करना है, फाइनल कॉल की भी 2 करना है। अगर कोई एंट्री मतलब इंस्टॉलमेंट बढ़ता है तो उसकी भी 2 एंट्रीज करना है, बस। आगे की इसकी 2 एंट्री मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लोग को खुद करना है, समझना है। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, किसका, इशू ऑफ शेयर्स का। शेयर इशू करोगे तो ऐसा धीरे धीरे करके स्टेप वाइज पैसा लेना रहता है। इसी में मैंने आप लोग को क्वेश्चन भी समझा दिया एक, और जर्नल एंट्री भी समझा दिया एकदम सिंपल तरीके से। जर्नल एंट्री भी आप लोग को क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है, याद कर लेना। आप लोग की टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग उसको क्लियर करके समझ लीजिए।